हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी का टॉपिक है लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। तो लोअर बाउंड हम इस साइड पढ़ेंगे एंड अपर बाउंड इस साइड पढ़ेंगे। तो लोअर बाउंड क्या होता है, लेट एस इज़ द सबसेट ऑफ आर एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू, अगर कोई एक रियल नंबर है तो अल्फ़ा लोअर बाउंड तभी कहलाएगा एस का जब फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू अल्फ़ा। इसका मतलब कोई भी हम x लेंगे s में से तो वो हमेशा बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए अल्फ़ा के। दैट इज़, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब हमें कोई भी ऐसा x नहीं मिलना चाहिए x में से s में से सच दैट x लेस देन इज इक्वल्स टू अल्फ़ा हो जाए। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे सेट ऑफ इंटीजर लेते हैं z, जो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं 0 1 2 और -1 -2 ऐसे डॉट 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 होता जाएगा। अगर कोई भी हम अल्फ़ा लेते हैं z में से, जैसे मान के चलो -1 से हमने कोई एक छोटा ले लिया इधर पे, या हमने कोई इधर पे ले लिया, या हमने इधर पे ले लिया। हम 3 टाइप के अल्फ़ा लेके चेक करते हैं क्योंकि सेट ऑफ लोअर बाउंड्स और लोअर बाउंड हमें देखने हैं क्या होता है। तो अगर अल्फ़ा तुम इधर पे लोगे, अगर अल्फ़ा, तो हमें x में से z कोई एक इंटीजर है वो लेफ़्ट साइड आ रहा है जो कि अल्फ़ा से छोटा है। हमें x कोई ऐसा चाहिए जो अल्फ़ा के हमेशा बड़ा है या फिर इक्वल है। तो हमें कोई एक अल्फ़ा ऐसा मिल ही नहीं रहा, ना हमें अल्फ़ा ऐसा इधर पे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट साइड इधर पे इंटीजर आ रहा है, और अगर इधर पे अल्फ़ा ले रहे हो तो लेफ़्ट साइड फिर से इंटीजर आ रहा है, -3 कुछ इधर पे आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ऐसे ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स में कोई भी हमें अल्फ़ा ऐसा नहीं मिल रहा जिससे अल्फ़ा इसके ये कंडीशन होल्ड कर सके। तो LS जो सेट ऑफ लोअर बाउंड्स क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा, क्योंकि हमें एक भी अल्फ़ा नहीं मिल रहा है। ठीक है, और लोअर बाउंड क्या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं वो दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे। जैसे ऐसे कोई सेट है 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो क्या होगा, 1 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, इस टाइप से होगा। तो पहले 1, फिर 1/2, फिर 1/3 डॉट 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 डॉट, कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to 10 करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इस सेट के। अब हम चेक करेंगे इसमें से लोअर बाउंड कौन सा होगा। तो अगर हम लोअर बाउंड अल्फ़ा अगर हम ये लेते हैं तो हमें ऐसी कंडीशन देखनी है, x जो भी आए, मतलब x अगर हम इसमें से लें तो हमेशा अल्फ़ा से इक्वल आए या फिर उसके बड़ा आए। यही तो डेफिनेशन बोलती है। तो अगर तुम अल्फ़ा ये वाला लेते हो तो सारे जो भी x हैं वो बड़े ही आ रहे हैं, तो मतलब अल्फ़ा ये हो सकता है, ये वाला लोअर बाउंड ये हो सकता है, ऐसे ये हो सकता है, ऐसे बहुत सारे लोअर बाउंड इधर पे हो सकते हैं। तो हम कहेंगे 0, अगर हम 0 लेते हैं तो 0 भी x के इक्वल आएगा या फिर x से सारे एलिमेंट्स कितने बड़े होंगे इसके, तो ये भी हो सकता है। इसीलिए 0 होगा और 0 से छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ऑफ लोअर बाउंड्स में आएंगे। तो लोअर बाउंड क्या होगा, x सच दैट x लेस देन एंड इक्वल्स टू 0। 0 भी हो सकता है और 0 से छोटे सारे भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी लोअर बाउंड लो वो हमेशा छोटा ही आ रहा है x से, जो कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है। अब अपर बाउंड जस्ट इसके अपोजिट होता है। लोअर बाउंड जो कंडीशन लोअर बाउंड में रही, अपर बाउंड में उसके अपोजिट रहेगी। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट एस इज द सबसेट ऑफ आर, अल्फा बिलोंग्स टू, अगर कोई रियल नंबर है, अल्फा इज सेट टू बी अपर बाउंड इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स इज लेस देन एंड इक्वल्स टू अल्फा। इधर पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा था, इधर पे लेस देन एंड इक्वल्स टू अल्फा। मतलब अल्फ़ा में कोई एक ऐसा देखना पड़ेगा जिसके एस के एलिमेंट्स जो भी हैं वो हमेशा या तो इसके इक्वल आए या फिर इससे सारे छोटे हैं। तो और मतलब दूसरी कंडीशन हम ऐसे देख सकते हैं, कोई हमें ऐसा नहीं मिलना चाहिए एक्स में से सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फ़ा। कॉमन सी बात है, इसकी जस्ट अपोजिट ही डेफिनेशन लिखी है। जैसे सेट ऑफ इंटीजर हम इसमें भी एग्जांपल वही ले लेते हैं। तो 0 1 2 3 -1 -2 -3 सेट ऑफ इंटीजर ये है। अगर अल्फ़ा कोई ये वाला पॉइंट लोगे और अल्फ़ा अगर कोई ये वाला पॉइंट 3 हम चेक करेंगे, अगर अल्फ़ा 1 से बड़ा लोगे तो एक बार तो हमें कोई ना कोई एक एस सेट ऑफ इंटीजर मिल रहा है जो कि अल्फ़ा से बड़ा है, तो ये अल्फ़ा नहीं हो पाएगा।
अगर ये वाला अल्फ़ा लोगे तो सेट ऑफ इंटीजर हमें 3 मिल रहा है, जो कि अल्फ़ा से बड़ा है, छोटा होना चाहिए हमेशा, अल्फ़ा से हमेशा छोटा होना चाहिए x, और x क्या है, x बिलोंग्स टू s, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स के एलिमेंट। तो ऐसे ये लोगे तो ये भी हमें कोई ना कोई एक एलिमेंट मिल जाएगा इस साइड, जैसे 4 मिल सकता है। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी हमें ऐसा x नहीं मिल रहा है, अपर बाउंड नहीं मिल रहा है जिससे ये कंडीशन होल्ड कर सके। तो इसमें भी अपर बाउंड क्या आ जाएगा, US से डिनोट करते हैं, इसमें LS से डिनोट करते हैं। LS मतलब सेट ऑफ लोअर बाउंड, इसमें सेट ऑफ अपर बाउंड। तो क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, क्योंकि हमें एक भी नहीं मिल रहे हैं। तो अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। अब S क्या है, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इधर 1/n लिया था, इधर पे भी 1/n लेते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो क्या होगा, 1 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, डॉट 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 टेंड्स टू 0। ठीक है, अब 1 के हम इस साइड चेक, 2 पॉइंट्स चेक करते हैं अपर बाउंड के लिए, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। अगर अल्फ़ा ये वाला लेते हो तो हमें कोई एक ऐसा x नहीं मिल रहा है जो अल्फ़ा के बड़ा हो। अगर इस साइड देखोगे, इसके राइट साइड, तो हमें कोई एक ऐसा इंटीजर या इसका एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं ये अपर बाउंड हो सकता है। ऐसे ये भी अपर बाउंड हो सकता है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि अल्फ़ा हमें एक ऐसा देखना है, एक्स के एलिमेंट या तो इसके इक्वल आए या इससे छोटे आए, तो हमें इसके इस साइड तो मिल नहीं रहा है, इस साइड ही होंगे, तो इधर पे तो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, सेट ऑफ अपर बाउंड होंगे। अब सबसे मिनिमम देख लेते हैं कौन सा होगा, 1 लेते हैं जैसे हम, तो 1 या तो इसके इक्वल आएगा या फिर इसके सेट तो है नहीं है एलिमेंट्स, तो 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो लेस ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1 आ रहे हैं अपर बाउंड, सेट ऑफ अपर बाउंड्स के आ रहे हैं, वो सारे x आ रहे हैं, x ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1। ठीक है।